इस बात को एक और तरह से समझा जा सकता है। दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी ने दक्कनी हिंदुस्तान को जीत लिया और 13वीं सदी में दिल्ली का असर दक्कन में कर्नाटक तक और पूरब में बंगाल तक फैल गया। थोड़े दिनों के बाद जब तुगलक हुकूमत कायम हुई तो ज़बान के बनने और आम होने के लिए कुछ और वक्त भी मिला और दिल्ली का असर भी बढ़ा। सबसे ज़्यादा दिलचस्प बात यह हुई कि मोहम्मद तुगलक ने सन 1227 ईस्वी में अपना दारुस्सल्तनत दिल्ली से हटाकर देवगिरी या दौलताबाद कर दिया और दिल्ली के बसने वालों को हुक्म दिया कि सब के सब दौलताबाद चले जाएं। बादशाह का हुक्म था, सब लोग रवाना हो गए। इसमें अमीर, गरीब, किसान, मज़दूर, कारीगर, ताजिर, हाकिम, महकूम, बूढ़े, जवान सब शामिल थे। ये अपना सामान ले गए हों या न ले गए हों, अपनी बोली और अपनी ज़बान तो ज़रूर साथ ले गए होंगे। इस तरह दक्कन भी इस बोली का एक मरकज़ बन गया जो उत्तरी हिंदुस्तान में बोली जाती थी।